एक बार राजा हर्षवर्धन के राज्य में एक खूंखार शेर घुस आया। शेर के आतंक से पूरे उज्जैन में हाहाकार मच गया। जब इसकी खबर राजा हर्षवर्धन तक पहुंची तो वह उसी क्षण अपनी प्रजा की रक्षा हेतु उस विशाल काय सिंह के शिकार हेतु निकल पड़े। जंगल में प्रवेश करते ही राजा हर्षवर्धन की नजर उस नरभक्षी शेर पर पड़ी। उन्होंने शेर के पीछे अपना घोड़ा लगा दिया। थोड़ी दूर पीछा करने के उपरांत शेर घनी झाड़ियों में जा घुसा। हर्षवर्धन अपने घोड़े से उतरे और उस शेर की तलाश में निकल पड़े। तभी अचानक पीछे से आए शेर ने राजा के घोड़े पर हमला कर दिया। घायल घोड़ा दर्द से चिंघाड़ने लगा। हर्षवर्धन ने शेर की तरफ बढ़ते हुए तलवार के एक ही वार से उस विशालकाय शेर को धराशायी कर दिया। घायल शेर वहां से भाग खड़ा हुआ। घोड़े के घाव से बहता रक्त देख हर्षवर्धन उसे पास ही मौजूद एक नदी के तट पर ले आए, परंतु अत्यधिक रक्त बह जाने के कारण घोड़े ने दम तोड़ दिया। जंगल में अंधेरा बढ़ने लगा, इसलिए हर्षवर्धन ने आगे बढ़ना उचित नहीं समझा और वे पास में ही मौजूद एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। तभी कुछ क्षणों बाद उन्होंने देखा कि नदी में कुछ हलचल हो रही है। नदी में तैरता हुआ एक शव आ रहा है और उस शव को एक तांत्रिक और एक पिशाच ने पकड़ा हुआ है। दोनों आपस में झगड़ रहे हैं। वे दोनों झगड़ते झगड़ते किनारे आ पहुंचे। दोनों उस शव पर अपना अपना अधिकार जता रहे थे। तांत्रिक का कहना था कि यह शव उसने तंत्र साधना के लिए पकड़ा है और पिशाच उस शव को खाकर अपनी भूख मिटाना चाहता था। दोनों में से कोई भी अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं था। हर्षवर्धन को सामने देखकर दोनों भागकर उनके पास आ पहुंचे और बोले, हे राजन, आप न्याय करो कि इस शव पर किसका हक है। हर्षवर्धन ने कहा, तुम दोनों को न्याय के लिए शुल्क अदा करना होगा। तांत्रिक ने उन्हें एक चमत्कारी बटवा दिया, जिससे मांगने पर वह कुछ भी दे सकता था। पिशाच ने उन्हें मोहिनी काष्ठ का टुकड़ा दिया, जिसका चंदन घिसकर अदृश्य हुआ जा सकता था। हर्षवर्धन ने पिशाच को भूख मिटाने के लिए अपना मृत घोड़ा दे दिया और तांत्रिक को तंत्र साधना के लिए शव। इस न्याय से दोनों बहुत खुश हुए और संतुष्ट होकर चले गए। रात घिर आई थी और हर्षवर्धन को जोरों की भूख लगी। उन्होंने बटुए से भोजन मांगा तो तरह तरह के व्यंजन उपस्थित हुए और उन्होंने अपनी भूख मिटाकर मोहिनी काष्ठ के टुकड़े को घिसकर अदृश्य हो गए। अब उन्हें किसी भी हिंसक वन्य जंतु से खतरा नहीं रहा। अगली सुबह उन्होंने पिशाच का स्मरण किया और अपने राज्य की सीमा पर पहुंच गए। उन्हें महल के रास्ते में एक भिखारी मिला जो भूखा था। हर्षवर्धन ने बिना कुछ सोचे तुरंत वह चमत्कारी बटुआ उसे दे दिया ताकि जिंदगी भर उसे भोजन की कमी ना हो। अपने ही सर को काटकर हर्षवर्धन ने क्यों फेंक दिया और फिर क्या हुआ? एक बार हर्षवर्धन अपने राज्य के भ्रमण पर निकले थे कि तभी उन्हें एक झोपड़ी से कुछ आवाज सुनाई दी। जब उन्होंने ध्यान लगाकर सुना तो एक औरत अपने पति को राजा से सब साफ साफ बताने को कह रही थी और उसका पति कह रहा था कि अपने स्वार्थ के लिए वह महान राजा के प्राण संकट में नहीं डाल सकता। हर्षवर्धन समझ गए कि उनकी समस्या से उनका कुछ संबंध है। उन्होंने द्वार खटखटाया तो एक ब्राह्मण दंपति ने दरवाजा खोला। हर्षवर्धन को अपने सामने खड़ा देख वे थरथर कांपने लगे। हर्षवर्धन ने निर्भय होकर उन्हें सब कुछ स्पष्ट बताने को कहा तो ब्राह्मण ने कहा, महाराज, शादी के 12 साल बाद भी हम निसंतान हैं। इन 12 सालों में संतान के लिए उन्होंने काफी यत्न किए पर कुछ ना हुआ। कुछ दिन पहले मेरी पत्नी ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में एक देवी ने आकर बताया कि यहाँ से 30 कोस दूर पूर्व दिशा में एक घना जंगल है, जहाँ कुछ साधु सन्यासी शिव की स्तुति कर रहे हैं। शिव को प्रसन्न करने हेतु वह हवन कुंड में अपने अंग काटकर डाल रहे हैं। देवी ने कहा था कि अगर राजा हर्षवर्धन उस हवन कुंड में अपने अंग काटकर फेंके तो शिव प्रसन्न होकर उनसे उनकी इच्छा के बारे में पूछेंगे तो वे शिव से तुम्हारे लिए संतान की मांग कर सकते हैं। इतना सुनते ही हर्षवर्धन ने पिशाच का आह्वान किया और हवन स्थल पर जा पहुंचे। वहां पर सचमुच साधु अंगों को काटकर अग्निकुंड में फेंक रहे थे। हर्षवर्धन भी उन्हीं की तरह अपने अंग काटकर अग्नि को अर्पित करने लगे। जब हर्षवर्धन सहित वे सारे जलकर राख हो गए तो एक शिवगण वहां पहुंचा तथा सारे तपस्वी को अमृत डालकर जिंदा कर दिया, मगर भूल से हर्षवर्धन को छोड़ दिया। सारे तपस्वी जिंदा हुए तो उन्होंने राख हुए हर्षवर्धन को देखा। सभी तपस्वी ने मिलकर शिव की स्तुति की तथा उनसे विक्रम को जीवित करने की प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव हर्षवर्धन के परोपकार तथा त्याग की भावना से काफी प्रसन्न हुए और उन्हें जीवित करके उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ दिनों बाद ब्राह्मण दंपति को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।